हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं? ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? एक बार बताओ मुझे। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए। कोशिश करना सीखने की। विशाल अब ठीक है, टेबलेट ले लिए मैंने, ठीक है। बुखार आ गई थी सैटरडे संडे को। फिर क्योंकि क्लासेस तो अभी लेनी पड़ रही है, ऑफलाइन भी मेंस वगैरह के बैचेज हैं, उसको क्लास तो ली मैंने। आपकी कल शाम की क्लास बंद कर दी थी। अब ज्यादा छुट्टियां भी ठीक नहीं है। 60 kg of alloy mixed with 100 kg of alloy B if alloy A has lead and tin in the ratio of 3:2। lead and tin है 3:2, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। lead होना चाहिए यहाँ पर। lead और tin जो है वो 3:2 में है। क्वेश्चन आसान है ये वाला तो। 60 kg अपने पास पहला A है, ये 60 kg है, और दूसरा अपने पास B जो है वो 100 kg है। इसमें लेड और टिन का जो रेशियो है वो अपने पास ए में 3:2 है, लेड और टिन का रेशियो। और सेकंड में टिन और कॉपर का जो रेशियो दिया वो 1:4 है। टिन और कॉपर है 1:4 में। तो इसने कहा है बताइए नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी होगी। तो क्या आप लोग टिन यहां से कितना होगा और यहां से कितना होगा, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? 60/5 इंटू कर दोगे 2 से, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 12 टाइम। तो यहां से तो आएगा 24, और यहां से 100/5 इंटू कर देंगे 1 से, तो यहां से अपने पास कितना आएगा? 20। तो दोनों जगह से मुझे बताइए क्या 44 kg आ जाएगा? ये तो क्या आपने सोल्व कर लिया था क्या?
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आप लोग देखिए 9 नंबर करने की कोशिश आप लोग कीजिए। हाँ थोड़ा तो है निधि, अभी टेबलेट 2-3 दिन का दिया है। वायरल है, वायरल थोड़ा सा टाइम लगाता है। पीडीएफ डलवाऊंगा प्रिया, मैं आज कल डलवाता हूँ मॉर्निंग में, अभी तो क्वेश्चंस भी नहीं करवाए हैं, कल मॉर्निंग में डलवाता हूँ। पीडीएफ नहीं मिली, हाँ पता है मुझे, कल दिलवाता हूँ भाई, कल डलवाता हूँ सारी ही। गौरव थोड़ी देर तो पढ़ाता हूँ डेली, अब छुट्टी भी ठीक नहीं है। दो बर्तन ए और बी के रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 8:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, पहले ए और बी को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, ध्यान से समझना आप लोग। तो यहां से हम लोग मान लेंगे कि इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 है, और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, 8:5 है। ये बोल रहे हैं इन दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, तो हम कहेंगे इनको ए अनुपात बी में मिलाया जाए। इनको कौन से रेशियो में मिलाया जाए, तो हम लोग कहेंगे इनको ए अनुपात बी में मिलाया जाए, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कोशिश करना आप लोग समझने के सभी लोग। इनको ए अनुपात बी में मिलाया जाए, तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास मिल्क कितना होगा, तो आप कहोगे A/7 × 5, और वाटर कितना होगा यहां से, तो आप कहोगे सर A/7 × 2। क्या इस रेशियो में बांट लोगे क्या, ऐसे ही दूसरे इसको बांटोगे, तो यहां से जो अपने पास मिल्क होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर B/13 × 8, B/13 × 8, और ये कितना होगा B/13 अपने पास 5, यहां से ये होगा। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है शुरुआत में ए अनुपात बी है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है अपने पास 8:5। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर पढ़ते हैं सलोनी, थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, नहीं तो डेली डेली छुट्टी नहीं सही नहीं रहती, एक बार पढ़िए। क्योंकि अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, उनकी भी छुट्टी नहीं कर सकता, मेंस के बैच हैं, तो आपको भी मैं पढ़ा देता हूँ, और मेंस वाला जो ऑनलाइन था उसकी तो छुट्टी की है, उसको संडे को ज्यादा देर पढ़ाऊंगा। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो मिल्क बताइए इधर से कितना आएगा, तो आप कहोगे सर मिल्क आएगा 5A/7 प्लस 8B/13, और यहां से अपने पास होगा 2/7A प्लस अपने पास वाटर जो होगा 5B/13, और बराबर अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास कितना होगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ये 9:4, ये लीजिए। जैसे आप लोग सोल्व करते हैं, यहां से एलसीएम अपने पास 13, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 13 × 5 65, 65A प्लस 56B अपॉन 13×7 = 91, 13×7 = 91 कट जाएगा, 26A प्लस अपने पास 35B बराबर रेशियो जो होगा 9:4। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 5:2, और यहां पर कितना है 8:5। तो पहले ही इन दोनों को बराबर कर सकते हो, आप पहले ही दोनों को बराबर कर सकते हो, 13 का इधर इंटू कर दो, तो मिल्क एंड वाटर जो होगा 13 का यहां गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13×5 65, 65 और 26, और इधर वाला इंटू करोगे, इधर किससे इंटू करोगे, इनके सम का 7 का इंटू करोगे तो 56, और यहाँ 5 का इंटू करोगे तो 35। तो यहाँ ए अनुपात बी में अगर मिलाया है तो अब इसको तो इंटू कर दो ए से, तो ए से इंटू करोगे तो 65A और अपने पास यहाँ पर 26A, और इसको बी से इंटू करोगे तो 56B और 35B। पिछली क्लास में ऐसा कुछ समझाया था क्या, याद है क्या। अब यहां से अपने पास मिल्क कितना आएगा, तो मिल्क आप कहोगे सर 65A तो इधर से आ जाएगा,
और उधर से कितना आ जाएगा 56B उधर से आ जाएगा अपॉन यहाँ पर अपने पास 26A वाटर इधर से इतना आएगा और उधर से 35B। तो ये एलसीएम वाले तरीके से आप लोग बच जाओगे। बाकी आगे तो स्टेप सेम ही रहना है 9:4। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल इस बात को समझ पाए हो क्या? लेकिन ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज को। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि ये जो अपने पास है, तो हम लोग क्या करते हैं यहां से, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अगर शुरुआत वाला रेशियो देकर फाइनल रेशियो पूछे तो इसी तरीके से क्वेश्चन करता है। लेकिन कभी भी आप लोगों को फाइनल रेशियो देकर और शुरुआत वाला रेशियो अगर कभी भी पूछे तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए जल्दी करने के लिए। शुरुआत वाला रेशियो देकर बाद वाला पूछे तब तो हम लोग ऐसे ही करते हैं जैसे करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी आप लोगों को, नवीन डलवाऊंगा भाई, अभी नहीं डलवाई है, लेकिन कभी भी अगर आप लोगों को फाइनल रेशियो देकर शुरुआत वाला रेशियो अगर पूछे तो हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को एलिगेशन लगाना है, टाइम बचेगा। कैसे लगाएं सर एलिगेशन? यहां पर पहले वाले में मिल्क कितना है, मिल्क में लगाएंगे सभी जगह। पहले वाले में मिल्क कितना है, टोटल अगर 7 है तो मिल्क 5, तो मिल्क है 5/7 भाग। यहां पर मिल्क कितना है, तो यहां पर मिल्क होगा 8/13 और मिश्रण में मिल्क कितना होगा 9/13। यहां पर इसमें से ये माइनस करो तो अपने पास यहां पर 1/13 और इसमें से ये माइनस करो तो एलसीएम तो आ गया 13 × 7, 13×5 65, 9×7 63, तो 2 बचा। इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए, ये इधर तो सोल्व करने पर 1/13, रेशियो अगर चाहिए तो 13 से 13 तो कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो रेशियो जो आ गया है वो क्या अपने पास 7:2 आ गया है क्या? ये लो, ये अपना आंसर आ गया। यहां पर हाँ सिंबू दयाल में ना थोड़ा सा यार वायरल हो गया था, बुखार हो गया था। संडे को तो बुखार था, फिर मंडे को पढ़ा के सुबह, फिर दोपहर में कल टेबलेट लेके आया, फिर टेबलेट लेके सो गया। आज सुबह से तो मैं थोड़ा ठीक हूँ। दोपहर में जैसे ही पढ़ा के आया तो थोड़ी सी थकान थी, फिर उसको 4 से 5 वाली क्लास मैंने ली नहीं। अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा था तो मैंने क्लास ले ली। अब वापस रेस्ट हो जाएगा आपकी क्लास के बाद। ठीक है, अब पढ़ते रहो। देखिए सौरभ, थैंक यू भाई, आपको भी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, खुश रहो। लेकिन आप पढ़ाई करो भाई। सौरभ, आप तो शुरुआत से यही वैलेंटाइन डे ही बोल रहे हो, आपको मुझे लग रहा है आपको इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा सर आपको कैसे पता ये मिल्क में ही लगाना है, हम लोगों को वाटर में कैसे नहीं लगाना? आप वाटर में भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों जगह लगाना है, मिल्क में या वाटर में, किसी से भी आप लोग लगा सकते हो, ध्यान रखना। तो वाटर में लगाओ तो यह वाटर कितना होगा 2/7 भाग, यहां से कितना होगा 5/13 और यहां से कितना होगा 4/13। इनको सोल्व करोगे तो भी अपने पास रेशियो सेम ही आना है। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? पहले वाला देकर पहले वाला रेशियो देकर बाद वाला रेशियो पूछे, या बाद वाला पहले वाला रेशियो देकर बाद वाला पूछे तो ऐसे ही करना है। बाद वाला रेशियो देकर पहले वाला पूछे तो आपको हमेशा एलिगेशन लगाना है। बोलिए ठीक है क्या? इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मुझे एक बात बताइए, कभी कभार आपको परेशान करने के लिए, आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी बोल देगा 9/13 इंटू 100, यानी कि 900/13% मिल्क है। 900/13% का मतलब 13 × 6 78 अपने पास होगा। बचेगा कितना 12, 13 नेम 117, 69 एंड 3/13% मिल्क भी बोल देगा तो भी बात एक ही है। आप घबरा मत जाना, वो दोनों चीजें सेम ही है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ कभी कभार सेम क्वेश्चन में इसकी जगह बोल देगा कि फाइनल में जो मिल्क है वो 69 एंड 3/13% है, तो पहले आपको उसको 9:4 के रेशियो में आप लोग बदल दोगे।
अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या आप लोग सेम ही क्वेश्चन है वही पिछले वाला, बस इस चीज को इसने परसेंटेज में लिख दिया है। तो परसेंटेज का मतलब क्या, इसको इनटू करके 3 जोड़ोगे तो क्या 900/13% होगा क्या? परसेंटेज के कारण अपॉन 100 ये कट जाएगा, तो टोटल अगर 13 मानते हो तो मिल्क कितना है उसमें से 9, 13 में से मिल्क 9 है तो वाटर कितना होगा 4। तो क्या रेशियो अपने पास 9:4 आ जाएगा। बाकी 9:4 आते ही पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया है, अनुपात 9:4। तो ये परसेंटेज में भी दे सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। 11 नंबर पढ़ो और करने की कोशिश करो। श्रवण कुमार, आपका बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। अब कभी कभार तो वो हम लोगों को देता है कि अपने पास 1:2:3 में मिलाया। एक सिक्के में सोने और चांदी का जो रेशियो है 2:1 है। गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है, पहले में अपने पास रेशियो में कितना है 2:1। दूसरे में अपने पास गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है सेकंड में, वो अपने पास है यहाँ पर 3:5। 3:5। और बाकी आगे वाले में गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो अपने पास है 7:5। 7:5। ध्यान से सुनना, अच्छे से आप लोग कोशिश करना सीखने की। देखिए, ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, कभी कभार तो कहेगा इनको 1:2 ऐसे मिलाया गया, लेकिन अब की बार चेंज करने के लिए थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज चेंज कर ही सकता है। पहला एक सिक्का है, दूसरे दो सिक्के और टोटल है 6। ये अपने पास एक कॉइन है, दूसरा दो है और ये 3 कॉइन है। तो आप इसको 1:2:3 में ऐसे मिलाया, ऐसे मान लो ये तो एक ही कॉइन है, ये दो कॉइन है, तो इनको मिलाया 1:2:3 में। ये 1, 2 और 3 कैसे लिख दिया, एक बार सभी लोग मुझे बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? 1, 2 और 3 कैसे लिख दिया, मुझे सभी लोग बताओ, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हम लोग समझ पाए हैं, 1, 2 और 3। क्योंकि कॉइन्स हैं, पहला एक कॉइन है, दूसरा दो है और तीसरा अपने पास बचे हुए। तो टोटल अगर 6 है, यहाँ पर एक और दो अगर हो चुका है तो बचे हुए क्या अपने पास 6 ही होंगे क्या? बचे हुए 3 ही होंगे क्या? अब इनका सम कितना है 3, इनका सम कितना है 8 और इनका सम कितना है 12। तो 3 का, 8 का और 12 का एलसीएम अगर आप लोग लोगे तो वो एलसीएम जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 24 आ गया है क्या? एलसीएम अपने पास 24 आ गया है, तो सभी को बराबर बराबर पहले बनाने के लिए 24 बनाओ आप लोग। तो 24 अगर बनाओगे तो 3 का मान 24 है, तो एक का मान 8 होगा, तो 8 होगा तो ये 16 और 8 ही आ गया। ये मुझे बताइए 3:5, 8 की वैल्यू ये है तो ये कितना आ जाएगा 9। 8 की वैल्यू ये है तो 9 और ये कितना आ जाएगा 15। ये कितना आ जाएगा 14 और 10। तो इनका सम भी 24, इनका सम भी 24 और इनका सम भी 24। अब इसके बाद यहां पर अपने पास एक से गुना करोगे तो 16 और 9 है। ये दो से गुना करोगे तो 18 और 30 है। तीन से गुना करोगे तो 42 और 30 है। इनको जोड़ोगे तो 60 और 76 हो गया। इसको जोड़ोगे तो अपने पास 30 और 30 60 और अपने पास यहाँ पर ये 8 ही आना चाहिए ना अपने पास यहाँ पर। 16 और 8 24, तो मुझे बताओ 68 हो गया है। 4 से कट गया 19 बार और 4 से कट गया 17 बार। या उसको वैसे भी ऊपर नीचे भी आप लोग लिख सकते हो, वो तो लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। क्या आप लोग सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। और ये तो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने खुद ने ही मुझसे पहले सोल्व कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है महेश। हाँ बिल्कुल। 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतल में रखा गया है। पहली बोतल में से 10 लीटर, दूसरे में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में किस मात्रा में लिया जाए कि जिसमें तीनों में मिश्रण में 1:1 हो जाए। पहले में 2:3 है, देखिए फर्स्ट में 2:3 है, सेकंड में 3:4 है, इसमें अपने पास 7:5 है। सिरप और पानी है यहां पर, ठीक है। पहली में 10 लीटर था, 10 लीटर को क्या बांट लोगे क्या, रियल वैल्यू दी हुई है 10 लीटर। दूसरे में कितने लीटर है, 21। और तीसरे में कितने लीटर होगा कि अपने पास टोटल यहाँ पर 1:1 होना चाहिए सिरप एंड वाटर। तो इसका टोटल 12x मान लो। x मानने के बजाय 12x मान लो, उसको बांटने में आसानी रहती है। तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास 10 है तो मुझे बताओ 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 2, तो 2 का मान क्या 4 होगा क्या। 5 की वैल्यू 10 है तो 3 का मान 6। यहाँ 12 की वैल्यू 21 है, नहीं 7 की वैल्यू 21 है तो 1 का मान 3, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 12। यहाँ पर ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 5x। 12x को इस रेशियो में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 4 है, 9 है और अपने पास 7 है, तो मुझे बताओ क्या 13 प्लस 7x हो गया है क्या। और इनको अगर जोड़ते हो आप लोग तो ये कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर ये हो गया है 18 प्लस 5x। और ये क्या दोनों बराबर है क्या। कोई भी चीज अगर 1:1 के रेशियो में अगर हो तो उस चीज को आप लोग बराबर मान सकते हो, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा कहेगी सर हम तो यहाँ पर x मानना चाहते हैं, x मान लो, तो उससे भी आंसर वही आएगा। यहाँ पर जो भी मानना चाहो वो मान सकते हो। तो ये 2x बराबर, अगर अपने पास यहाँ पर 5 है तो x का मान क्या 5/2 आ गया है क्या, लेकिन यहाँ पर 12x का मान कितना होगा, तो 12 इंटू 5/2 का मतलब क्या आंसर जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर है। चाहो तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इसको x मान लो, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं कहूं वैसे आप लोग करो। 10 को देखिए 2:3 में तो आपको खुद को बांटना पड़ेगा, तो सिरप एंड वाटर जो होगा वो 4 और 6 आ जाएगा। फिर 21 को 3:4 में बांटोगे तो 9 और 12 होगा। ये तो मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये तो कर पाओगे, टोटल एक्स मान लो। एक्स अगर रेशियो 7:5 में बांटोगे तो सिर्फ जो होगा वो तो x/12 × 7, और वाटर होगा यहां से x/12 × 5। तो जब ऐड करोगे यहां पर 4 ऐड करोगे यहां पर 13 प्लस अपने पास 7x/12 बराबर अपने पास 18 प्लस 5x/12। तो अपने पास x का जो मान आएगा अब की बार वही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं 12x इसलिए मान लिया हम लोगों ने क्योंकि 7:5 में यहां पर हमें डिवाइड करना था। दिनेश 4 बार तो मैं बता चुका हूं भाई, मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाओगे। मैं ये कह रहा हूं ये 12 था, 7 और 5 तो मैंने 12x मान लिया ताकि बांटने में आसानी हो। और जो भी x का मान आया उसको 12 से इंटू कर दो। या मैं कह रहा हूं टोटल x मान लो, उसको बांट दो आप लोग 7:5 में। अब पिछली क्लास में भी मैंने बताया था जब भी बांटते हो तो x के नीचे सम 12 और इंटू कर देंगे, जिससे पूछा गया है 7 से हम लोग इंटू कर देंगे। क्योंकि हमें 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा x/12, तो हम लोग इसको 12x ही मान लेते हैं, 12x ही मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 13 ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। रेशियो यहां लगाना है ही नहीं, लेकिन चीजें इतनी तो डिवाइड करने आनी चाहिए। मैं ये थोड़ा ना कर रहा हूं कि रेशियो के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं ठीक है निधि, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पास यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इतना सा तो आपको आना ही चाहिए कि 12 को 2:1 में कैसे बांटोगे। 12 के नीचे 3 और इंटू कर दोगे आप 2 से, और 12 के नीचे 3 और इंटू कर दोगे 1 से। टोटल के नीचे टोटल इंटू जिसका भाग चाहिए, ए का चाहिए तो ये, बी का चाहिए तो ये। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग।
लव यू गौरव कुमार भाई, लेकिन अभी क्वेश्चन पर ध्यान दो। ऊपर कहाँ गया क्वेश्चन? अंशु कुमारी, ऊपर कहाँ गया क्वेश्चन? लखन नायक मैं ही हूं क्या भाई आपका वैलेंटाइन? तो मुझे मत बनाओ यार। देखिए ध्यान से समझना, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। A chemical solution A is made up with P and Q by mixing the ratio 1:3। ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक रसायन A में दो टाइप के लिक्विड मिलाए गए हैं, P और Q, इन द रेशियो ऑफ 1:3। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक रसायन ए को अनिर्मित सामग्री पी और क्यू को 1:3 में मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा रसायन बी जो अनिर्मित सामग्री क्यू और आर, दूसरा बी जो है वो क्यू और आर को मिलाकर बनाया गया। कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में मिलाकर बनाया गया है, 2:1 के रेशियो में। A chemical solution is A made up with P and Q by mixing in the ratio 1:3. Another solution B is made up with Q and R by mixing in the ratio of 2:1. Solution A and B are mixed together and resultant is called product X. A और B को मिलाया गया और एक तीसरा रसायन A और रसायन B को 4:5 में मिलाकर, ऐसा इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा हुआ? ये देखिए ये लाइन यहां से गायब है इंग्लिश में। ए और बी को यहां पर मिलाया गया इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए एंड बी मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1, ऐसे यहां पर आना चाहिए इन द रेशियो ऑफ 4:5। इनको इस अनुपात में मिलाया गया। ये थोड़ा सा इस लाइन में भाई गड़बड़ है। यहां पर ए और बी को 4:5 में मिलाया गया, ये 4:5 में मिलाया गया है। इंग्लिश में ये वाली लाइन शायद मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है, दी हुई नहीं है। बोलिए ठीक है क्या? मैं समझा देता हूं भाई, मैं समझा देता हूं। इनको 4:5 में मिलाया गया ए और बी को, और जो उत्पाद बना उसको एक नाम दिया, एक्स कहा गया, ताकि बाद में इसको पूरा जो उत्पाद बना वो नहीं बोल के वो एक नाम दे देगा छोटा सा कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्स है। तो यहां पर सबसे पहले काम होता है इन दोनों को बराबर करना। इनका सम 3 है, इसका सम 4 है, तो 3 का इधर इंटू कर दो तो 3 और 9, और 4 का इधर इंटू कर दोगे तो 8, और अपने पास 4, इनका सम भी 12, इनका सम भी 12। यहां पर इंटू करोगे 4 से तो ये अपने पास होगा 12, और इसको इंटू करोगे 4 से तो ये होगा 36, इसको इंटू करोगे 5 से तो ये होगा 40, और इसको इंटू करोगे 5 से तो ये होगा 20। इसमें 3 प्रोडक्ट आएंगे, पी, क्यू और आर। पी कितना है आपको होगा सर 12, क्यू कितना है दोनों जगह से आएगा तो 76, और आर कितना है 20। सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैंने क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिया, इसको एक्स बोला गया, ये जो बना है टोटल ये इसको एक्स बोला, और यहां तक का क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, यहां से लेकर यहां तक। ये चीज सभी लोग बताओ क्या समझ पाए हो क्या? एक बार समझाना मुझे। पहले वाला ही है गौरव। पी और क्यू को 4:5 में मिलाया गया, ए और बी को, तो वो तो पहले वाला, और बाद वाला क्या होगा? वो तो पहले वाला ही रहेगा। हाँ और ना बताइए कि इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग सभी को समझ में आ गया है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इतनी बात तो आप लोग समझ पाए और सभी समझ पाए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां से देखिए ये उत्पाद एक्स का आ गया, इसके बाद उत्पाद एक्स के 1188 इकाई को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर, इसके बाद देखिए एक्स के 1188 इकाई को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर बनाया गया था।
यदि अंतिम निर्मित सामग्री में Q की सांद्रता 50% हो तो उत्पाद X में कितना हाइड्रोजन मिलाया गया था, ऐसा मुझे बताइए। ये अपने पास Q की जो सांद्रता है वो अपने पास 50% होगी। यहां पर ये देखिए, आफ्टर दैट 1188 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X इज मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन, if the concentration of Q is final mixture is 50%, then how much hydrogen is mixed in the product X। यहां से देखिए, इसने कहा है हम लोगों को X के साथ मिलाकर 1188 इकाई को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर बनाया गया था। इसके बाद उत्पाद X की 1188 इकाई को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर बनाया गया था। यदि अंतिम मिश्रण में अनिर्मित सामग्री Q, इनको अनिर्मित सामग्री Q की सांद्रता अगर 50% हो तो उत्पाद X में कितना हाइड्रोजन था, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो मुझे एक बात बताइए, अंतिम उत्पाद में Q की जो सांद्रता है ये अपने पास 76 है। इसका मतलब इसमें 76% अगर Q है, 76, अगर 50% ये है तो मुझे बताओ बचे हुए भी 50% होने चाहिए क्या? बचे हुए तीनों कौन कौन है? P प्लस R प्लस हाइड्रोजन, वो भी मुझे बताइए क्या 50% होना चाहिए? हाँ ना मिलकर एक बार बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इसने कहा है जो सामग्री मिलाई, पहला ये मिलाया 1188, ये जो हम लोगों ने ये 1188 मिलाया, इसमें अपने पास 50% अगर Q है तो बचे हुए भी तीनों क्या 50% होने चाहिए क्या? यानी कि इन तीनों का सम जो है अपने पास 76 होना चाहिए। ये 76 है तो ये भी 76 होना चाहिए। जहां P कितना है 12, R कितना है 20, 20 और 12 32। इसको 76 बनाने के लिए 76 में से 32 अगर आप लोग घटाते हो तो 4 और 4, मुझे बताइए हाइड्रोजन को क्या 44 आपको मिलाना पड़ेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 1188 जो वैल्यू है 1188, वो कितने का मान है? वो अपने पास वैल्यू है 76, प्लस अपने पास यहां पर 12 ऐड करोगे तो 88 प्लस 108 का, और मान पूछा है हमें किसका? 44 का। 108 से कट गया ये एक बार और अपने पास यहां से एक बार, तो आंसर जो आ जाएगा वो 484। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए, मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, मुझे इतनी बात बताइए, बाकी लोग सारे लोग मिलकर पहले, क्या यहां तक का क्वेश्चन तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताओ एक बार वापस से। दो है 4:5 में मिलाया तो पहले इनके सम का इधर इंटू, इनके सम का इधर इंटू, फिर Q कॉमन है तो Q तो दोनों को जोड़ दिया 76, ये 12 और ये 20। इतनी बात समझ पाए हो क्या? ये बताओ सबसे पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। राजन कुमार मैं समझाता हूं, पहले तो मुझे इतनी ही बात बताइए कि ये सब लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसने कहा है, ये इसको उसने एक्स बोला है, इसने एक्स बोला है इस चीज को पूरे को, तो इसको टोटल अगर ऐड करोगे तो 76, 12 और 20 तीनों को ऐड करोगे तो 108। यहां पर इसने कहा है ये उत्पाद X कहा गया, इसके बाद X की 1188 को यहां पर सम कितना है? 108 है। 108 की वैल्यू दी हुई 1188 को हाइड्रोजन के साथ मिलाया गया। यदि अंतिम मिश्रण में अपने पास यहां पर Q की सांद्रता 50% हो, ध्यान से समझना क्योंकि पूरी क्वेश्चन लैंग्वेज पर ही डिपेंड करती है। तो यहां पर अपने पास अगर आप लोग देखोगे कि Q की जो सांद्रता है वो 50%, अगर वो बोलता कि इसको P प्लस क्यू प्लस आर जो है ना ये X है, इसको उत्पाद X का है, P प्लस क्यू प्लस आर, जो अपने पास 108 आया है इसको तो उसने X कहा है, और X का तो आपको लेना है 1188, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन और मिलाना है। अगर वो ये बोलता, ध्यान से सुनना, अगर वो ये बोलता कि X का अपने पास X तो 50% तो X है और 50% आगे हाइड्रोजन है, ये जो इन तीनों को मिलाने पर जो उत्पाद है वो तो 50% और 50 अगला है, तो 1188 जो वैल्यू होती वो उस कंडीशन में होती है 108 की, तो ये भी 50% है और आगे वाला भी 50% है, तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी इसका मतलब 108 होगा, इंटू कर देंगे। लेकिन इसने 50% एक्स को नहीं कहा, देखिए इसने कहा कि 1188 मतलब 108 की वैल्यू दे दी इसने
1188। ये जो उत्पाद X बना, जब उसके साथ हाइड्रोजन मिलाया और लास्ट में देखा तो X 50% नहीं है, लास्ट में जब देखा तो Q जो है वो अपने पास 50% है। लास्ट में जब देखा, इनको सभी को मिलाया, किस किस को मिलाया, अपने पास X को मिलाया और हाइड्रोजन को मिलाया, दोनों को मिलाकर एक नया उत्पाद बनाया। उसमें जो जब दोनों को, और X की मात्रा कितनी है, X को मिलाया, ध्यान से सुनना, X का तो मिलाया 1188 प्लस इसमें मिलाया हाइड्रोजन। तो लास्ट में जब X की सांद्रता नहीं है, ये Q है 50% और X के अंदर कौन कौन छुपा है, X के अंदर तीन चीजें छुपी हैं, P प्लस Q प्लस R। इनसे मान लो एक प्रोडक्ट वो Y बनाता है, मान लो एक नया प्रोडक्ट बन गया X को, X में तीन चीजें छुपी हुई थी, P Q R, जैसे इसमें हाइड्रोजन मिलाया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए Y, उसमें Q 50% है। अगर ये बोलता ना ये 50% है तो ये भी 50 होता फिर, लेकिन इसने कहा Q 50% है। तो मुझे बताइए X के अंदर, X में मिला है हाइड्रोजन और X के अंदर कौन कौन है, X के अंदर है P Q और R और H अब हम लोगों ने खुद ने मिलाया है। तो यहां पर अपने पास X के अंदर अपना Q कितना है, तो आप कहोगे सर Q की जो मात्रा है वो अपने पास 76 है, और 76, अगर ये 76 का मान 50% बोल रहा है तो बाकी तीनों भी मुझे बताइए क्या 76 ही होने चाहिए क्या? 50% अगर Q है तो क्या तीनों मिलकर 50% होने चाहिए क्या? मतलब 50% की वैल्यू 76 है। तो ये अगर 76 है और हमें पता है P और R 12 और 20 है, P और R की वैल्यू, P 12 है और ये अपने पास 20 है, और इन तीनों का सम 50% का मतलब 76 होना चाहिए। तो 76 में 12 और 20 जोड़कर घटाओगे तो ये आ जाएगा 44। ये लास्ट में दे सकता था कि P का मान अगर ये है तो हाइड्रोजन बताओ, ये Q का मान ये है तो हाइड्रोजन बताओ, R का मान ये है तो हाइड्रोजन बताओ। इसने रियल वैल्यू किसकी दी, X का मान। तो X मुझे बताइए, ये जो 1188 है, ये मुझे बताओ, X को बोला उसने 1188, तो ये इन तीनों का सम, ये 12 की वैल्यू है, ये 76 की वैल्यू है, ये 108 की वैल्यू, तो आप कहोगे 108 की वैल्यू है और 44 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाइड्रोजन कौन होगा ये नहीं पता करना आपको ना, 1188 का 50% नहीं कर सकते दीपक, 1188 का 50% थोड़ी ना है, वो तो टोटल मिलाया। आपके पास दूध है, उसमें पानी डाल दिया, 20 लीटर दूध है, अब आप पानी मिला देते हो, टोटल का 50% होता है, तो शुरुआत वाले का 50% थोड़ा ना ले सकते हो। टोटल मान 1100, एक्स तो अपने पास टोटल मान है एक्स प्लस हाइड्रोजन, और एक्स का मान 1188 है, ये ऐसे 1188 प्लस एच है टोटल। 50% तो 50% करना है भाई, उसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। एक बार फिर देख लेना, मैंने मेरी तरफ से देखो कोशिश तो की है, लेकिन एक बार फिर देख सकते हो आप लोग, 1-2% बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो वापस कोशिश करना। रिपीट तो मैंने कर दिया मोनिका 2 बार, अब एक बार खुद रिपीट कर लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा आप लोगों ने। जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, थोड़ी आपको परेशान करेगी लैंग्वेज। हाँ अभिषेक, वैलिड है भाई। A mixture of 150 liter is prepared by mixing wine and rum, having alcohol 42.5% and 25% respectively in the ratio of 2:5. To dilute the mixture by 28%, what amount of water is used? 140 लीटर मिश्रण वाइन और रम से तैयार किया गया, एक मिश्रण बनाया गया 140 लीटर का, जिसका वाइन और रम से तैयार किया जाता है। वाइन में तो अल्कोहल ये है और रम में अल्कोहल ये है,
और दोनों को 2:5 में मिलाया, ये एक मिश्रण तैयार किया। इस क्वेश्चन को फिर नहीं समझ पाओगे आप लोग जब तक क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। ये चीजें आपको कंफ्यूज करती रहेंगी बिना मतलब। ये यहां तक का क्वेश्चन पहले का है, ये 140 लीटर मिश्रण बनाया इसने, ये यहां पर 140 लीटर मिश्रण मिला दिया, इसमें अल्कोहल है कितना नहीं पता, दो चीजें मिलाई और 140 लीटर मिला लिया, उसमें अल्कोहल अभी नहीं पता कि कितने लीटर है, ध्यान रखना 2:5 में मिलाकर 2:5 के रेशियो में हम लोगों ने बनाया है इसको। यहाँ पर 2:5 के अनुपात में है, जिसमें अपने पास ये परसेंट और ये परसेंट है। और 140 लीटर अगर हम लोगों ने तैयार कर लिया है तो पहले में है 42.5%, जो अपने पास यहाँ पर वाइन और रम, वाइन में अपने पास अल्कोहल 42.5% है और रम में जो अल्कोहल है वो है 25%। और इन दोनों को कौन से अनुपात में मिलाया, 2:5 में मिलाया है, 2:5 के रेशियो में मिलाया हम लोगों ने। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वाइन और रम से तैयार किया जाता है, जिसमें शराब और क्रम से 42.5% और 42 लीटर है, 2:5 में हम लोगों ने मिलाया है। मिश्रण के में सांद्रता 28% के लिए कितना पानी मिलाया जाए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो यहां से मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या बीच वाली वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग उस चीज को फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल, उसको तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो रेशियो होता है, क्या आपको पहली क्लास में ये बात रटवा के आया हूं, अब किसी ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग पहले वाली क्लास देख कर आना पड़ेगा। इस रेशियो को किसको बांटते हैं? इस रेशियो में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है 17.5 को इस रेशियो में बांटते हैं, इसका मान जल्दी निकालने के लिए। तो 17.5 को 2:5 के रेशियो में बांटोगे तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 5 और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, तो अपने पास 2.5 यानी 12.5। छोटी के सामने वाली वैल्यू या तो इसमें जोड़ देते हैं या अपने पास यहां पर इसमें से ये वाला घटा देते हैं, तो भी अपने पास 30% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चे अगर बोलते हैं कि नहीं सर नहीं समझ में आया, तो मैं कहूंगा एक काम करो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 42.5 में से x माइनस कर दो और x में से 25 माइनस कर दो, तो रेशियो जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अब इसने कहा है इस मिश्रण को, जिसमें सांद्रता कितनी है यहां तक, इसमें कितनी है 30%, कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी में अल्कोहल कितना परसेंट होता है 0%। जैसे ही पानी डालोगे तो कितना परसेंट होना चाहिए, 28% होना चाहिए। इसमें से ये -28 और इसमें से ये माइनस, तो अपने पास यहाँ पर 2, तो रेशियो जो आ जाएगा वो बताइए, क्या 14:1 आ गया है क्या? तो 140 वैल्यू है अपने पास 14 की, पानी कितना डाला तो इंटू कर देंगे 1 से, तो आंसर कितने लीटर आ जाएगा, 10 लीटर। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 2 बार एलिगेशन हम लोगों ने लगा दिया है, थोड़ी सी चीजें तो आपको सीखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। दूसरे से नहीं, एलिगेशन से ही करेंगे हम लोग। मैं फिर से समझा देता हूं, लेकिन आप लोग जो एक क्लास हमारी हो चुकी है अरविंद, उसको आपको देख कर आना पड़ेगा भाई। इसने कहा है हम लोगों को कोई भी मिश्रण जो है 2:5 में मिलाया, जिसमें पहले में अल्कोहल ये थी, दूसरे में अल्कोहल ये है, तो इसमें अपने पास अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना होगा ये हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पास 14.2, इसमें अपने पास 42.5 है, इसमें 25% है, इनको मिलाया 2:5 में, तो इसका कंसंट्रेशन होगा 30%। ये आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, यह एक तरीका मैं पिछली क्लास में जल्दी सोल्व करने का मैं बता चुका हूं। यहां से उठाओगे, यानी कि ये जो 140 लीटर है इसमें अल्कोहल कितना परसेंट है, अब 30%। इसमें कितना पानी और मिला है, तो पानी मिलाओगे तो उसमें अल्कोहल 0% है, पानी मिला रहे हैं हम लोग, पानी मिला रहे हैं 0%, और ये दोनों मिलकर कितना परसेंट होना चाहिए, 28%, 28%। माइनस करोगे, ये 2 से कट रहा है 14 टाइम,
और 2 से कट रहा है, एक बार मैंने रेशियो बना लिया। पहले वाले की क्वांटिटी दी हुई 140, जो पानी मिलाया उसकी वैल्यू 1 का मान पूछा है, तो 14 की वैल्यू 140 है, तो 1 का मान ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? समझ गए? तो हम लोग आगे बढ़ता है। राज यादव, मैं पहले छोटे छोटे क्यों चैप्टर्स करवाऊंगा, ये फिर लास्ट में रह ही जाते हैं बच्चे से, तो पहले इनको करो छोटे चैप्टर्स को, फिर हम लोग जो एडवांस मैथ्स के 5 चैप्टर बाद में करेंगे। है एक मिश्रण में पानी और अल्कोहल 7:5 में है। मिश्रण का 25 लीटर एक दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है, जिसमें अपने पास यहां से, तो इसका पहले का कितने लीटर लिया? पहले का एक मिश्रण में पानी और अल्कोहल जो है, वाटर और अल्कोहल जो है 7:3 के रेशियो में है, 7:3 के रेशियो में है। इसमें से 25 लीटर को, तो जो बचा हुआ रेशियो होता है ना, उसमें भी अपने पास रेशियो यही होता है। एक दूसरा मिलाया 25 लीटर, इसमें मिल्क एंड अल्कोहल का जो रेशियो होगा, वाटर और अल्कोहल, मिल्क और अल्कोहल तो क्या मिला हो गया, यहाँ पर जो रेशियो होगा दूसरे में बदल दिया जाता है, जिसमें शराब और पानी का जो अनुपात है, तो ध्यान रखना पानी इसने बाद में लिखा है, कितना होगा 11:9। परिणामी मिश्रण में पानी और अल्कोहल का जो रेशियो हो गया है वो 3:2 हो गया है, 3:2 हो गया है, 3:2 हो गया है। किसको पहले लिखा है अब की बार? पानी, और अपने पास अब की बार बिल्कुल ठीक है वाटर एंड अल्कोहल। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आप लोग एलिगेशन कर सकते हो क्या? बताइए मुझे। यहां से किसी में भी एक में आपको लगाना है, या तो अपने पास वाटर में लगा लो या अल्कोहल में लगा लो, लेकिन इधर से अगर वाटर लिया है तो यहां से भी वाटर और यहां से भी वाटर, तो यहां से जो वाटर होगा वो क्या 7/10 होगा? 7/10 होगा क्या? और यहां से जो वाटर होगा वो कितना होगा? 11/20। इनको मिलाया तो यहां से जो वाटर होगा वो क्या 3/5 होगा क्या? तो इसमें से माइनस करोगे तो यहां पर अपने पास 20 बना लेंगे, तो 4 से गुना करोगे तो 1/20 माइनस करने पर, और यहां से माइनस करोगे तो ये 10 बना लेंगे, तो 1 बटे अपने पास 10। तो रेशियो जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 1:2 आ गया है क्या? यहां पर लेकिन दूसरे वाले की क्वांटिटी दी हुई है, 2 का मान दिया हुआ है 25, 25 जो वैल्यू है वो अपने पास 2 की वैल्यू है, और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 3 का मान पूछा है, 1 का मान पूछा है 1, तो अपने पास यहां पर कितना होगा 12.5, और इसमें 25 जोड़ देंगे, टोटल हम लोगों से पूछा है 25, अगर ऐड कर दोगे तो 37.5 जो है 37.5%, 37.5 लीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। 12.5 आंसर होगा नहीं, क्योंकि शुरुआत वाली मात्रा पूछी है, इसलिए हम लोगों ने ऐड कर दिया है। बोलिए ठीक है क्या? मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। वाटर और अल्कोहल यहां से 25 लीटर को दूसरा 25 लीटर मिला रहे इसमें, तो ध्यान रखना शुरुआत में वाटर और अल्कोहल का रेशियो 7:3 है। कितने भी लीटर बाहर निकाल के फेंक दो, बचे हुए में भी रेशियो अपने पास हमेशा 7:3 रहना है। मैं समझाता हूं, बचे हुए में भी, जैसे आप लोग इसमें से 10 लीटर निकाल लो, 5 लीटर, तो कंफ्यूज करने के लिए वो कहेगा रिप्लेस कर दिया, तो जो भी बचा उसमें भी रेशियो 7:3 रहेगा। इसमें से 25 लीटर निकालकर आप पी गए, उसकी जगह दूसरा 25 लीटर डालते हो, तो इसमें बचा जो 25 लीटर आपके पीने के बाद जो बचा उसमें भी रेशियो यही रहेगा, 7:3 ही। यहाँ पर वाटर और अल्कोहल का जो रेशियो है वो अपने पास कितना होगा 11:9, दूसरा जो 25 लीटर मिलाया है उसमें। और यहाँ पर जो तीसरा है उसमें ये एक बच्चा कह रहा है सर 3:2 कैसे? 3:2 ऐसे, क्योंकि 3:2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से पानी कितना होगा? टोटल 10 है, 10, तो वाटर कितना होगा 7, टोटल 20 है तो वाटर 11 है, टोटल अगर 5 है तो ये अपने पास 3, माइनस करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 2 का।
तो 25 वैल्यू है 2 की, और ये जो 1 का मान है 12.5 आ गया। 12.5 वो है जो आपके पीने के बाद बचा, तो 12.5 तो बचा हुआ है। और 25 लीटर क्यों मिलाया आप लोगों ने? क्योंकि 25 लीटर आप पी गए, जितना आपने पिया उतना ही लीटर उसमें मिलाया, तो 12.5 तो अभी बचा हुआ है, 12.5 अभी रिमेनिंग है, और 25 पहले पी गए, तो शुरुआत में क्या 37.5 था क्या, इसलिए हम लोगों ने ऐड किया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये थी आज की हमारी क्लास। अब बचे हुए इसके जो फाइल के क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है वो कर लेना, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।